गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हम आपको हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ पढ़ा रहे थे और हेल्महोल्ट्ज कुंडली में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली होती क्या है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली में क्या होता है कि दो इस तरह की वृत्ताकार आकृति की समाक्षीय कुंडली होती है, जिनकी मतलब दो समान बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल है। इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है और दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, r होगी। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां देखी जाए तो एक तरह से अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट दो वृत्ताकार कुंडली है, दोनों की त्रिज्या समान है और दोनों के बीच के केंद्रों के बीच की दूरी भी उतनी ही है जितनी उनकी त्रिज्या है। ठीक है। अब हेल्महोल्ट्ज कुंडली बनाने के लिए एक फ्रेम होता है हमारे पास, है ना। उस फ्रेम पर तारों को लपेट कर हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों को हम लोग तैयार करते हैं। दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या समान होती है, दोनों में एक ही दिशा में धारा बहती है और दोनों ही कुंडली आपस में एक दूसरे से श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है ना। और अब इसमें जो चीज निकाली जाती है वो निकाली जाती है दोनों कुंडलियों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र। आपको मैं ये बता दूं कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली तो है ही एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब हम बता रहे हैं दोनों कुंडलियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, दोनों वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको ढंग से देखिए, बीच वाला हिस्सा ये r/2 होगा और जो बचा कुचा है वो भी r/2 होगा। ठीक है ना। तो पहले तो ग्राफ बताता हूं आपको। देखो, इसी के रेस्पेक्ट में अगर आप बना लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलो इसको हटा देता हूं मैं, है ना। इसी के साथ साथ बनाएंगे। ये पहले का केंद्र और ये दूसरे का केंद्र, ये दोनों के मध्य वाला व्यवस्था। यानी पहला वाला ग्राफ देखो, ये मैक्सिमम ये दो वो पॉइंट है जहां पर ये पहली वाली कुंडली का ग्राफ है। आप दूसरी वाली का भी देखिए। यानी जैसे आपने वृत्ताकार के लिए एक बनाया था वैसे ही दूसरी के लिए बनाया गया। ये का केंद्र है, ये r/2 है, ये दूसरी वाली कुंडली का केंद्र है, ये उसका r/2 है, ये इधर r/2 है। प्लस लो चाहे माइनस लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि r² है इसमें। ठीक है। अब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दोनों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो बताया था हमने, पहली वाली कुंडली की वजह से चुंबकीय क्षेत्र B1 है। हमने आपको पढ़ाया है जब x बराबर हम r/2 लेते हैं तो B बराबर आएगा 8/5 √5 μ0 ni/2r और B2 बराबर भी कितना आएगा, 8/5 √5 μ0 ni/2r। ये देखा जाए तो ये आता है 0.72 BC और 0.72 BC। दोनों को ऐड कर दें हम, टोटल B बराबर होगा B1 + B2
वैसे 0.72 एग्जैक्ट नहीं आता, मैं बता दूं आपको, 0.7 समथिंग कुछ आता है, एग्जैक्ट करने पर इसकी वैल्यू 1.43 BC आती है। ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली है बच्चों। हेल्महोल्ट्ज कुंडली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। 2 वृत्ताकार कुंडली है, आसान सा टॉपिक है, कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ जी, अब मैं जो आपको करा रहा हूं वो करा रहा हूं परिमित लंबाई के, यानी कि अब तक तो आप वृत्ताकार की पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ेंगे परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अच्छी तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी और लीक से हटकर है, यानी सामान्य नहीं है थोड़ा सा। तो ये परिमित लंबाई है XY, परिमित लंबाई का एक तार है, इससे स्मॉल r दूरी पर या d दूरी पर अपन को बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसमें I धारा बह रही है। अब यहां से जो एंगल बनता है इसके ऊपर, ये φ1 है, और यहां से जो एंगल बनता है उसको अपन θ1 ले लेते हैं, और इसको एंगल को θ2। एक बार मैं देख लेता हूं ना कि कौन कौन से एंगल है, मैं किताब वाली एंगल आप लोगों को देना चाह रहा हूं। हाँ, θ1 है ये, ठीक है, θ1 और ये θ2, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एंगल है आपका φ2, ये एंगल है आपका φ1, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। एंगल ऐसे ही लेने बेटा, क्लॉकवाइज, ऊपर से, यहां से मत लेना एंगल, ठीक। अब इसमें आई धारा बह रही है। अब इसे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान लीजिए ऐसा ही एक अल्पांश ये रहा O डैश, ये तो O है ही है। अल्पांश की लंबाई हम जानते हैं कितनी होती है, dl होती है, और अल्पांश की बिंदु O से दूरी स्मॉल l है, और ये दूरी कितनी है, r है, और इसको सॉल्व करते हैं। ये एंगल आपका जो है वो कितना है, थीटा। ये भी आपको कैसा लेना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या माना है, दोबारा समझा देता हूं। हमारे पास एक परिमित लंबाई का चालक तार है XY, जिसमें I धारा बह रही है। इस चालक तार से स्मॉल d दूरी पर बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P से लंब डाला जो O पर मिला, O से L दूरी पर एक अल्पांश O डैश लिया, और अल्पांश की बिंदु P से दूरी स्मॉल r है, ठीक है। ये θ1 है, ये θ2 है, ये एंगल θ है। तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम से क्या है बायो-सावर्ट का नियम, dB बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है सर समीकरण नंबर 1। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कह दूं, आपको केवल ये कहा जाएगा कि इस चालक तार से स्मॉल d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो। अब स्मॉल d दूरी पर निकालना है आपको, तो ना तो आपको r दिया जाएगा, ना आपको sin थीटा दिया जाएगा, ना आपको dl दिया जाएगा, तो यानी आपको बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले हम त्रिभुज PO डैश O में लेते हैं, और कोई सा भी ले लीजिए, त्रिभुज O डैश P में ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब कौन सा एंगल निकालें जो आए अपने पास, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो dl आना चाहिए पहली बात। तो dl निकालने के लिए आप कोसेक थीटा निकालो। कोसेक ये इसलिए लीक से हटकर है क्योंकि इसमें कोसेक और कॉट निकलते हैं। कोसेक 180 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस d अपॉन r। अब कोसेक थीटा बराबर होगा
मतलब साइन थीटा बराबर होता है कि मतलब लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, यानी स्मॉल r अपॉन d। कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही होता है। तो लो बच्चों, r बराबर तो आ गया तुम्हारा d कोसेक थीटा, पहला काम हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी r की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें dl की वैल्यू निकालनी है, यानी l की। तो अब आप cot 180 माइनस थीटा लो। cot थीटा बराबर क्या होता है? cot 180 माइनस थीटा, cot थीटा tan थीटा का उल्टा, यानी कि लंब बटे आधार, और यहां हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार होगा l बटे d। cot 180 माइनस थीटा माइनस के cot थीटा होता है l अपॉन d, और l बराबर हो जाएगा d cot थीटा माइनस। तो मैंने तो dl निकालना है, dl d थीटा बराबर माइनस के d cot का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे dl चाहिए ना। तो dl बराबर हो जाएगा d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ये dl की वैल्यू आ गई। 2 और 3 को उठाकर एक में रख दो। टू एंड 3 इन इक्वेशन 1। dv बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, और dl की जगह d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा साइन थीटा भी है यहां पर, और नीचे r की जगह d स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा से क्या, d से d गया, तो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i साइन थीटा d थीटा अपॉन d। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 4 है ना। तो ये तुम्हारा समीकरण नंबर आपका 4 है। बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिए। अब हमें तो कुल निकालना है। कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे, थीटा 1 से लेके कहां तक? थीटा 2 तक। कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन थीटा d थीटा अपॉन d, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा 1 से लेके I अपॉन d। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से लेके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d माइनस कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1। ऐसा करो, माइनस तो बाहर ही ले लो आप, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 सही कर लो। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आया है आपका b बराबर म्यू नॉट I कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। हाँ, तो देखिए इसमें हमें चेंज और करना होगा थीटा 1 को और थीटा 2 को किसकी फॉर्म में? फाई के रूप में। तो बता देता हूं मैं आपको। यहां देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज POX में
θ1 और φ1 बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये बचा कुचा 90 ही है, तो यहां से θ1 बराबर आएगा 90 डिग्री माइनस φ1। ऐसे ही त्रिभुज पी ओ वाई भी करना है। आप जानते हैं θ2 बहिष्कोण है इसमें, तो 90 प्लस φ2 बराबर होगा θ2। ये सीधा सीधा है, दोनों रख दो। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस θ1 की जगह 90 माइनस φ1 माइनस कॉस θ2 की जगह 90 प्लस φ2 कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आंसर आएगा भाई साहब। सीधे धारावाही परिमित लंबाई की सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो इनको देखिए अच्छी तरीके से, कल हम इससे रिलेटेड केसेस कराएंगे।